हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स बी एजुकेटेड में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वोकैब की सेकंड क्लास। इसे स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी के लिए। अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, जो क्लासेस इसके पहले वोकैब 1 की आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिएगा और उनकी नोट्स बनाते चलिए। इसकी नोट्स, इसके पीडीएफ आपको जेपीजी फॉर्म में या पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर इसकी नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वोकैब 2 की आज की क्लास। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रूट वर्ड्स। ठीक है, वो है थियो का। थियो मतलब होता है गॉड, मतलब भगवान के बारे में। भगवान वो कुछ मानने वाले, ना मानने वाले, कैसे मानने वाले, उनके बारे में हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, पहला वर्ड हमारे पास दिया है थीस्ट। थीस्ट मतलब होता है आस्तिक, जो भगवान को मानता हो, भगवान को पूजता हो। ठीक है, उनकी अर्चना करता हो, वो कहलाते हैं थीस्ट, मतलब आस्तिक। वहीं बात करते हैं सेकंड वाले सेंटेंस की, वो है एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो याद रखेंगे ये एंटोनिम्स है दोनों एक दूसरे के। अगले ही हमारे वर्ड में आते हैं। हमारा जो वर्ड है वो है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है क्या है? एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो भगवान को तो मतलब उनका मानना यह रहता है एग्नोस्टिक का कि भगवान को जाना नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन वो उन पर भरोसा तो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भगवान को जाना नहीं जा सकता। भगवान किस तरह है, कैसे हैं, उनका रूप क्या है, स्वरूप क्या है, वो लोग होते हैं एग्नोस्टिक। ठीक है, समझ गए आप? वो भगवान पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भगवान को जानना संभव ही नहीं है। वही होते हैं। अगले सेंटेंस में हम आते हैं मॉर्टल। मॉर्टल मतलब नश्वर मनुष्य, और एक होता है इमॉर्टल मतलब अजर अमर मनुष्य। यह भगवान की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो नश मॉर्टल का मतलब होता क्या है? नश्वर। वही इमोर्टल का मतलब क्या होता है? अजर अमर। जैसे भगवान अजर अमर है ना, वो इमोर्टल है। ठीक है, मनुष्य जो है नश्वर है, इसलिए वो मोर्टल है। एक वाक्य आता है, सॉरी, एक वर्ड आता है फैटल का। फैटल का मतलब होता है घातक। देखो यहाँ पे घातक से मतलब क्या है? ठीक है, मोर्टल भी एक तरह से घातक ही हो सकता है मनुष्य के लिए, क्योंकि नश्वर मनुष्य वो घातक हो सकता है। लेकिन एक वर्ड है फैटल। फैटल का मतलब होता है क्या है? फैटल मतलब जिसकी वजह से मौत हो जाए, वो होता है फैटल। जिसकी वजह से मौत हो जाए। ठीक है, जैसे चाकू है ना, चाकू की वजह से आपकी मौत हो जाए तो चाकू आपके लिए फैटल है। समझ गए? घातक है। समझ गए? बात करते हैं अगले ही हमारे वाक्य की, अगले ही हमारे वर्ड की। एक है थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब होता है भगवान को जानने का अध्ययन करना। जैसे कि बायोलॉजी आपने सुने होंगे कि जीव विज्ञान, जीवों का अध्ययन करना, वैसे ही थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब क्या होता है? भगवान को जानना, भगवान के बारे में और अधिक नॉलेज लेना, ज्ञान लेना, उनके बारे में अध्ययन करना, थियोलॉजी कहलाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं हम। थियोलॉजियन, जो भगवान के बारे में जानने की कोशिश करता है, उसके बारे में जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है, उसको कहते हैं थियोलॉजियन। थियोक्रेसी, जो भगवान का राज, ठीक है, भगवान का जो राज है, द्वारा कानून चलाना, जो भगवान का राज चल रहा है। जैसे कि कोई ऐसे देश होते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान के नाम पर अपने देश की प्रजा को चलाते हैं, वहाँ के कानून को चलाते हैं। समझ गए? तो उसे कहते हैं थियोक्रेसी। ठीक है, मोनोथिज्म का मतलब होता है क्या है? देखो, मोनोथिज्म का मतलब होता है एक भगवान पर ही विश्वास करने वाला। मोनो मतलब एक, सोलो मतलब एक। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था सोलो के बारे में। इस वाक्य में हम ये देखेंगे कि इसमें है मोनोथिज्म। मोनोथिज्म का मतलब होता है एक भगवान पर विश्वास करने वाला। पॉलीथिज्म उसके अपोजिट देखने को मिलता है कि जो बहुत सारे भगवानों पर विश्वास करता हो। ठीक है, पैंथिज्म का मतलब क्या होता है? इनका मानना यह है कि भगवान हर जगह है, सब कुछ में भगवान है, कण कण में भगवान है, एक तिनके में भी भगवान है। ये पैंथिज्म वाले मानते हैं। याद रखेंगे, पैंथिज्म वाले कौन होते हैं? जो भगवान को मानते हैं कि वो हर जगह ही है, कण कण में मौजूद है। ओके। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता क्या है? प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूद, ओमनी का मतलब होता है आल, जो सब जगह मौजूद है। ठीक है, उसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, ये पर्टिकुलर जगह पर, जैसे कि कोई मंदिर मस्जिद या फिर कोई गुरुद्वारा हो या कोई पर्टिकुलर जगह पे हो, मौजूद हो, ये ऐसा मानते हैं ओमनी प्रेजेंट वाले कि वहाँ पे भगवान मौजूद है। कण कण में नहीं मानते। ठीक है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर जगह पे मानते हैं, वो होते हैं ओमनी प्रेजेंट वाले। ठीक है, ओमनीसेंट वाले जो होते हैं, इनके बारे में मतलब ये सब जानता है। जैसे भगवान के बारे में ओमनीसेंट, ये कुछ मानते हैं, कहते हैं। ओमनीसेंट मतलब जो सब कुछ जानता हो, सब जानता हो। ठीक है, ओमनीपोटेंट मतलब होता है जो सर्वशक्तिमान हो, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, सभी में शक्तिमान हो। ओके, अगला सेंटेंस है हमारे पास यूबिक्विटियस, जिसका मतलब होता है कि जो सब जगह मौजूद हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि मोबाइल वगैरह की बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि मोबाइल हर जगह मौजूद होता है,
ठीक है, मोबाइल में सब बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती है, वैसे ही मौजूद की यहाँ पे बात हो रही है, जो कॉमन हो, कॉमनली अपने को मिल जाए। जैसे मोबाइल कहीं भी मिल जाता है, हम किसी स्थान में जाते हैं तो मोबाइल हमें आसानी से मिल जाता है, ठीक है। वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती है, ठीक है। वो होता है यूबिक्विटस, ओके। ये सब भगवान की जो हमने ऊपर वाली जो 3 चीज़ पढ़े हैं, भगवान की प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिएगा। आज की वॉकेब क्लास में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है, तो इनकी नोट्स ज़रूर बनाइएगा, कंटिन्यू बनाते हुए चलना है, ठीक है। बहुत अच्छी तैयारी होगी और गारंटीड है कि आप इन्हें याद कर लेते हैं तो भविष्य में बस ओनली 30 क्लास चलने वाली वॉकेब की, और तीनों 30 क्लासेस को अच्छे से कंटिन्यू करना है और लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा प्रॉपरली, ओके। वीडियो अगर पसंद आते तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।